मुन्ना जी, विधायक लकी यादव, विधायक पंकज पटेल, आरिफ हबीब जिला महासचिव जी, शैलेंद्र यादव लदरी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, अजय कुमार विधायक नीतन पंकज जी, अरशद खान साहब, नदीम जावेद जी, राजनारायण बिंद जी, फैसल हसन, रवि जी, इंजीत सिंह निषाद जी, सोमनाथ सिंह मुन्ना जी, राघवेंद्र जी, अरशद साहब और हमारे पूर्व ट्रस्टी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार दोनों। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जितना बड़ा पंडाल है इससे 3 गुना ज्यादा हमें लोग पंडाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई छाया की जगह नहीं है। तपती दोपहरी में दाईं तरफ हमारे बाएं और मंच के पीछे तक दाईं तरफ बड़ी संख्या में दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीछे जहां सड़क है और जो घर दिखाई दे रहा है, घर की छतों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और इस बार जौनपुर के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा में पहुंचाने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है और जो जोश, उत्साह और जिस तरीके से पार्टी के लिए हमें समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद जीत करके नहीं जा पाया है। जहां अभी तक मैं कहता था 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर
43 और अगर 400 पार की जीतने वाले हैं तो बताओ कितनी सीटें बनती हैं? केवल 143 सीटें बनती हैं। जो लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार 143 सीटें जीतेंगे, इस बार देख लेना जो जनता का गुस्सा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए दर्शा देगी। और जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो गुस्सा बढ़ रहा है इस बार जनता का, ये अभी तो 5 ही चरण खत्म हुए हैं। अभी जनता ने 6वें चरण का फैसला 7वें चरण का नहीं लिया हुआ है। देख लेना जब 7वें चरण में चुनाव होगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इनका इस बार सफाया होने जा रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और गांवों में रहने वाले लोग, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, पिछले 10 साल की सरकार में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि लागत बढ़ा दी। लागत बढ़ने से हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वहीं महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी, आज खेती बाड़ी करने वाला किसान गरीब घाटे में जाता जा रहा है। न केवल घाटे में जा रहा है, बल्कि उसने देखा कि जिस समय दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्जा माफ करने का फैसला लिया जाएगा। कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल की कीमत मिले, उन्हें लाभकारी पैसा मिल जाए, उनकी फसल की कीमत मिल जाए। उसके लिए अगर हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। जहां किसान को संकट में डाल दिया, वहीं हमारा बेरोजगार नौजवान जानता होगा इस सरकार ने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की है और ऐसी खिलवाड़ हुई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत कर करके, परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। और पेपर लीक का परिणाम ये हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गई। और
सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ के लीक कराए गए हैं। याद रखना नौजवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होगा तो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है, किसी का घर के ऊपर बुलडोजर चला। क्योंकि पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है जिससे नौजवानों को नौकरी नहीं देनी। याद रखना नौजवान साथियों, ये केवल नौकरी का सवाल नहीं है। आपके 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1/3 जीवन, और यही पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयारी करता था। फौज में भर्ती के लिए अपनी सड़कों से लेकर के ग्राउंड और मैदानों में तैयारी करता था, और वो सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएगी, उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, देश की रक्षा करने का उसे मौका मिल जाएगा। वो देश की रक्षा के लिए बड़ी मेहनत करता था, लेकिन इस सरकार ने जो फौज की नौकरी थी उसको भी आलू की नौकरी बना दी। ये 4 साल की नौकरी बना दिया। ये अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। मैं अपने तमाम नौजवानों को लेके जा रहा हूँ कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनेगी, ये फौज की आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संख्या बढ़ा करके पहले जैसे नौकरी मिलती थी उसी तरह की फौज की पक्की नौकरी अपने नौजवानों को देने का। इसलिए मैं आप सबसे सहयोग मांग रहा हूं। इस चुनाव में आप सबका सहयोग मांग रहा हूं, और आपसे ये छिपा नहीं है कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा उसकी खाद की बोली से भी चोरी की है सरकार ने। खाद की बोली से चोरी हुई है। पहले 5 किलो, फिर और चोरी हुई 5 किलो। बताओ किसान की बोली से 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? न केवल 10 किलो चोरी की, बल्कि हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवाई इन्होंने। और जो नैनो यूरिया खरीदी उससे न पैदावार बढ़ी, न फसलों को फायदा पहुंचा, और बाद में जानकारी हुई कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, उसी तरीके से